पंचबदरी का रहस्य कलयुग के अंत में कहाँ छिपेंगे भगवान विष्णु। जय श्री कृष्ण। भक्तों, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसी है 5 ऐसी रहस्यमयी जगहें जहाँ भगवान विष्णु अलग अलग रूपों में विराजमान है, जहाँ देवता आज भी करते हैं रात में पूजा। वृद्ध बद्री की आंखें क्यों हिलती है रात में? कहते हैं इन पंचबदरी में कहीं वृद्ध ब्राह्मण के रूप में विष्णु मुस्कुराते हैं, कहीं ध्यान में लीन है, कहीं भविष्य की रक्षा का वचन दे रहे हैं, तो कहीं रात के अंधेरे में बिना छुए घंटियां बजती है। आखिर कौन सी शक्ति है जो इन 5 बदरी को आपस में जोड़ती है? कलयुग के अंत में कहाँ मित्र पंचबदरी से नई सृष्टि का अभिषेक होगा। प्रिय भक्तों, जय श्री हरि। आज हम आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड की उन दिव्य वादियों में जहाँ सिर्फ हिमालय की ऊंचाई ही नहीं बल्कि भक्ति, रहस्य और चमत्कार भी अपनी चोटी पर पहुँचते हैं। वहाँ बसे हैं पंचबदरी। जी हाँ, भगवान विष्णु के 5 दिव्य रूप 5 अलग अलग स्थलों पर विराजमान, और हर एक बदरी के पीछे छुपी है कोई न कोई चमत्कारी कथा, कोई गहरा रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं पंचबदरी की इस रहस्यमय यात्रा को पौराणिक कथाओं और मिथकों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं आदि बदरी की। उत्तराखंड के चमोली जिले की हरियाली, अलकनंदा और पिंदर नदियों के संगम के बीच बसा आदि बदरी सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, चारों युगों की साक्षी धरा है। कहते हैं सतयुग में एक दिन देवर्षि नारद मुनि अपनी वीणा पर नारायण नाम गाते हुए वैकुंठ लोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को गहन ध्यान में लीन पाया और उनके मन में शंका उठी। नारद मुनि ने पूछा, हे प्रभु, कलयुग में जब अधर्म बढ़ेगा, जब समस्त प्राणी लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार में डूब जाएंगे, तब आपकी भक्ति कौन करेगा? कौन तुम्हारा नाम जपेगा और कौन तुम्हारी पूजा करेगा? भगवान विष्णु मुस्कराए और बोले, हे नारद, मेरे नाम को कोई मिटा नहीं सकता। जब जब मानवता संकट में होती है, मेरी कोई न कोई लीला जन्म लेती है, और कलयुग में भी मेरे उपासना स्थलों को बचाने हेतु मैं धरती पर विभिन्न रूपों में निवास करूंगा। मेरी उपासना कभी लुप्त नहीं होगी, बल्कि कलयुग में मेरी भक्ति और भी सरल हो जाएगी। जहाँ जहाँ मेरे मंदिर रहेंगे, वहाँ वहाँ मैं अपनी ऊर्जा से हर युग में उपस्थित रहूंगा। इसी उद्देश्य से भगवान विष्णु ने अनेक स्थानों पर अपने स्वरूप स्थापित कराए, और उन्हीं में से एक है आदि बदरी। इस तीर्थ के साथ एक और कथा जुड़ी है आदि शंकराचार्य से। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में जब आदि शंकराचार्य उत्तराखंड की यात्रा पर निकले, तब उन्होंने देखा कि कलयुग के प्रभाव से धर्म कमजोर पड़ रहा है। तब उन्होंने विष्णु और शिव की उपासना के कई केंद्र स्थापित किए। शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम के अलावा निचले हिमालय क्षेत्र में भी विष्णु के कई मंदिर बनवाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान विष्णु की भक्ति कर सकें। और उन्हीं में 7 छोटे छोटे मंदिरों का समूह है आदि बदरी। यहाँ मुख्य मंदिर में भगवान विष्णु की बद्री नारायण की प्रतिमा विराजमान है, जो काले शिलाखंड से निर्मित है और आकार में भले ही छोटी हो, लेकिन उसमें जो तेज और दिव्यता है वह किसी बड़े विग्रह से कम नहीं। एक मान्यता यह भी है कि यहाँ की मूर्ति स्वयं नारद मुनि ने स्थापित की थी। कहते हैं नारद जी ने घने जंगलों में तप किया और अपनी तपस्या के बल पर भगवान विष्णु को प्रकट कर उनकी प्रतिमा स्थापित की। कुछ लोग कहते हैं कि यह मूर्ति पहले बद्रीनाथ धाम में थी, लेकिन प्राचीन काल में भीषण बर्फबारी और प्राकृतिक आपदाओं के चलते इसे निचले क्षेत्र यानी आदि बद्री लाया गया। आज भी लोक मान्यता है कि आदि बद्री की मूर्ति में वही शक्ति है जो बद्रीनाथ धाम की मूर्ति में है। रहस्यों की बात करें तो सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इस मंदिर की मूर्ति के निर्माण का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। इतिहासकारों ने कोशिश की, मगर न किसी शिलालेख, न किसी ताम्रपत्र और न ही किसी ग्रंथ में इस मूर्ति के प्राचीन मूल स्रोत का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। एक और रहस्य यह है कि रात के समय जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तब भी यहाँ घंटियों की आवाजें सुनाई देती है। गांव के वृद्ध कहते हैं कि कई बार मंदिर के आसपास दिव्य प्रकाश दिखता है। एक बार एक साधु रात को मंदिर के पास सो रहा था। अचानक उसने देखा कि मंदिर के भीतर से सुनहरी आभा निकल रही थी और घंटियां अपने आप बज रही थीं। जब उसने झांक कर देखा
तो भीतर कोई नहीं था। कहते हैं वह साधु अगले दिन मौन हो गया और आजीवन बोल नहीं पाया। बस उसके होठों पर एक ही शब्द रहता, नारायण नारायण। यहाँ के लोग कहते हैं कि कभी कभी रात के तीसरे पहर यानी ब्रह्म मुहूर्त में कोई वृद्ध साधु मंदिर के दरवाजे पर दिखता है, जिसके हाथ में वीणा होती है, और लोग मानते हैं कि वह स्वयं नारद मुनि है, जो अपने स्थापित स्थान की परिक्रमा करने आते हैं। आदि बद्री केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र माना जाता है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और आध्यात्मिक है कि साधु संत कहते हैं कि यहाँ केवल शरीर ही नहीं, आत्मा भी विश्राम करती है। पुराणों में लिखा है, कलियुगे बद्री त्यज्यम भविष्यति म्लेष्टुषितम तस्मात् अधस्थापयिष्यामि भूतले वैष्णवालयम, जिसका अर्थ है कि कलियुग में जब बद्रीनाथ म्लेच्छों और अधर्म के प्रभाव से संकट में आएगा, तब मैं धरती पर निचले क्षेत्र में अपने वैष्णव धाम स्थापित करूंगा, और आदि बद्री को इसी भविष्यवाणी का प्रतीक माना जाता है। भक्त कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से आदि बद्री आता है, उसकी कोई न कोई मुराद अवश्य पूरी होती है। यहाँ आने वालों को यह भी अनुभव होता है कि मंदिर परिसर में घुसते ही एक दिव्य ठंडक महसूस होती है। चाहे गर्मी का मौसम ही क्यों न हो, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनका स्वागत कर रही हो। एक बूढ़ी तीर्थयात्रिनी की कथा है, जिसका बेटा बीमार था। उसने यहाँ आकर भगवान विष्णु के सामने आंसू बहाए, और कहते हैं उसी रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और बोले, तेरा पुत्र स्वस्थ हो जाएगा, नारायण नाम जपती रह। अगले ही दिन उसके बेटे को होश आ गया और धीरे धीरे वह स्वस्थ हो गया। आज भी आदि बद्री धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, और यहाँ हर साल मकर संक्रांति, वैष्णव एकादशी और रामनवमी पर विशेष पूजा होती है। पुरोहित मानते हैं कि आदि बद्री का अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि भगवान विष्णु की उपासना कभी नष्ट नहीं हो सकती, और जब जब बद्रीनाथ में पहुंचना कठिन होगा, तब तब आदि बद्री भक्तों को भगवान के दर्शन की राह दिखाएगा। अब चलते हैं दूसरे बद्री की ओर, योग ध्यान बद्री। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा यह स्थान केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि महाभारत की गहराइयों और तपस्या की दिव्यता का प्रतीक है। यहाँ की हवाओं में एक अलग सी शांति है, जैसे समय ठहर जाता हो और हर वृक्ष, हर पत्थर कोई न कोई कथा कह रहा हो। कहते हैं महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में लाखों सैनिकों का रक्त बह चुका था, और पांडव भले विजयी हुए थे, पर उनके मन पर युद्ध का बोझ, अपनों के वध का पाप और अनगिनत मृत्यु दृश्यों का गहरा आघात था। युधिष्ठिर का हृदय इस बोझ को सह नहीं पा रहा था। हर रात उन्हें स्वप्न में युद्ध के दृश्य सताते। भीष्म पितामह का बाणों की शैया पर पड़ा शरीर, द्रोणाचार्य का गिरा सिर, कर्ण की करुण मृत्यु। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, हम राज सिंहासन पर बैठ तो गए हैं, पर मेरे अंतरात्मा पर जो पाप का बोझ है, वह हर क्षण मुझे भीतर ही भीतर जला रहा है। मुझे शांति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। तब एक दिन पांडव अपने कुलगुरु व्यासदेव के साथ बद्रीनाथ क्षेत्र की ओर चल पड़े। इस यात्रा का उद्देश्य केवल तीर्थाटन नहीं था, बल्कि आत्मा के बोझ से मुक्त होना था। यहाँ आकर पांडवों ने गहन तपस्या आरंभ की, पर सबसे अधिक कठोर तप किया युधिष्ठिर ने। कहते हैं हिमालय की ऊंचाइयों में ठंडी हवाओं और बर्फ के बीच युधिष्ठिर एक शिला पर बैठ गए। उन्होंने न भोजन लिया न जल, बस आंखें मूंद कर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। उनकी तपस्या इतनी प्रखर थी कि चारों ओर दिव्य आभा फैलने लगी। वृक्षों के पत्ते भी स्थिर हो गए, जैसे हवा चलना भूल गई हो। चारों ओर मंत्रों की अनसुनी ध्वनियां गूंजने लगीं। तभी कहते हैं वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, युद्ध में जो कुछ हुआ वह केवल धर्म की स्थापना हेतु था। तुम युद्ध के दोषी नहीं। अपने मन से यह बोझ उतार दो। तुम्हें पाप से मुक्त करता हूँ। और भगवान ने युधिष्ठिर के सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श मात्र से युधिष्ठिर के चेहरे पर असीम शांति छा गई। इसी कारण इस स्थान को कहा जाता है योग ध्यान बद्री। यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति ध्यान मुद्रा में विराजमान है। वे पद्मासन में बैठे हैं, दोनों हथेलियां गोद में रखी है, आंखें बंद है,
और उनके चेहरे पर ऐसी शांति है जैसे उन्होंने सृष्टि के समस्त रहस्यों को आत्मसात कर लिया हो। यहाँ का एक बड़ा रहस्य यह है कि जब कोई भक्त मंदिर के गर्भगृह में बैठता है तो उसे एक अजीब सी ठंडक का अनुभव होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास आकर बैठ गई हो। कई साधु कहते हैं कि जैसे ही कोई यहाँ बैठता है उसका चित्त अपने आप ध्यान में उतर जाता है, मानो भगवान विष्णु स्वयं अपने ध्यान में उसे खींच लेते हों। यहाँ के लोगों का मानना है कि आज भी रात्रि के तीसरे प्रहर पांडवों की आत्माएं यहाँ आती है। वे भगवान विष्णु के सम्मुख खड़े होकर मंद स्वर में स्तुति गाते हैं। कई तीर्थयात्रियों ने कहा है कि उन्होंने रात को मंदिर के आसपास धीमे धीमे मंत्रों की ध्वनि सुनी है, जबकि चारों ओर कोई नहीं होता। कहते हैं एक बार एक साधु रात को ध्यान करने बैठा। अचानक उसने महसूस किया कि उसके सामने 5 दिव्य पुरुष खड़े हैं, सभी राजसी वेश में, और उनके बीच खड़ा था एक वृद्ध ऋषि जो व्यासदेव प्रतीत होते थे। साधु ने आंखें खोली पर वहां कोई न था। सुबह उसने देखा कि मंदिर के चारों ओर बर्फ की पतली परत जमी थी, पर ठीक मूर्ति के सामने भूमि एकदम गर्म थी, जैसे किसी अग्नि से स्पर्श हुआ हो। लोग कहते हैं यहाँ हर भक्त को उसकी आत्मा की गहराई में उतरने की शक्ति मिलती है। कोई यहाँ अपने पाप धोने आता है तो कोई भविष्य के संशय से मुक्ति पाने, पर हर कोई यहाँ से लौटते वक्त हल्का महसूस करता है, जैसे भगवान विष्णु ने उसके बोझ अपने ऊपर ले लिए हों। योग ध्यान बद्री केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला है, जहाँ हर श्वास, हर हवा, हर पत्थर भगवान विष्णु के ध्यान में डूबा हुआ है। अगर कभी यहाँ आओ तो गर्भगृह में कुछ क्षण शांत होकर बैठना। कौन जाने वहां तुम्हें भी दिव्य दर्शन हो जाएं और तुम सुन सको पांडवों की धीमी धीमी मंत्र ध्वनि जो आज भी हिमालय की वादियों में गूंज रही है। अब बारी है तीसरे बद्री की, वृद्ध बद्री। यह स्थान बद्रीनाथ धाम से कुछ ही दूरी पर अलकनंदा के तट पर घने देवदार और बांज के जंगलों के बीच बसा हुआ है। यहाँ की वादियां इतनी शांत है कि पत्तों की सरसराहट भी किसी मंत्र उच्चारण सी प्रतीत होती है। यहाँ की कथा हमें सतयुग के अंत तक ले जाती है। कहते हैं सतयुग के अंतिम समय में देवर्षि नारद मुनि को एक विचार आया। वे सोचने लगे भगवान विष्णु की पूजा के लिए एक ऐसी मूर्ति बनानी चाहिए जिसमें भगवान स्वयं वास करें, ताकि कलयुग में भी लोग भगवान के साक्षात दर्शन कर सके। नारद जी ने एक दिव्य शिला चुनी। वे उसे तराशने लगे, पर जैसे ही मूर्ति पूरी होती शिला चटक कर टूट जाती। उन्होंने बार बार प्रयास किया पर हर बार वही होता। निराश होकर नारद जी ने सोचा शायद यह कार्य मेरी शक्ति के बाहर है, प्रभु ही मार्ग दिखाएंगे। और वे उसी शिला के पास बैठ गए और गहन तप में लीन हो गए। दिन बीतते गए, हिमालय पर बर्फ गिरती रही, ठंडी हवाएं चलती रहीं, पर नारद मुनि अपनी तपस्या से विचलित नहीं हुए। तब एक दिन घने कुहासे में एक वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुए। उनकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक दिव्य तेज था। वे नारद जी के पास आए और बोले, हे नारद, क्यों चिंता में डूबे हो? नारद जी ने वृद्ध ब्राह्मण को अपनी व्यथा सुनाई। वृद्ध ब्राह्मण मंद मंद मुस्कराए और बोले, मूर्ति बनाने की चिंता मत करो, आओ मेरे साथ। वृद्ध ब्राह्मण ने वही शिला उठाई और चंद ही क्षणों में अपने हाथों से भगवान विष्णु की एक दिव्य मूर्ति गढ़ दी। मूर्ति में भगवान विष्णु वृद्ध स्वरूप में विराजमान थे। उनकी आंखों में करुणा, चेहरे पर दिव्यता और स्वर में अपार शांति थी। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे नारद, यह मूर्ति वृद्ध बद्री के नाम से जानी जाएगी। यहाँ मैं स्वयं वृद्ध स्वरूप में निवास करूंगा। जब जब कलयुग में भक्तगण सच्चे हृदय से पुकारेंगे, मैं उन्हें यही दर्शन दूंगा। यह कहकर वृद्ध ब्राह्मण अचानक दिव्य तेज में लुप्त हो गए। नारद जी समझ गए कि वह स्वयं भगवान विष्णु थे, इसीलिए इस स्थान पर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के रूप में विराजमान हैं। यहाँ की मूर्ति विशेष है। भगवान वृद्ध स्वरूप में दाढ़ी और झुर्रियों से युक्त चेहरे के साथ सरल सी मुद्रा में बैठे हैं, पर उनकी आंखें, उन आंखों में कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। पुरोहित कहते हैं कि यहाँ की मूर्ति की आंखें रात के समय खुल जाती है
और कभी कभी वे धीरे धीरे हिलती भी है, जैसे भगवान स्वयं अपने भक्तों को देख रहे हों। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि जब भी कोई सच्चे मन से दर्शन करता है, उसे रात को स्वप्न में वही वृद्ध ब्राह्मण दर्शन देते हैं। वह व्यक्ति कहता है कि वृद्ध ब्राह्मण उसकी किसी गहन समस्या का समाधान बताते हैं या कोई भविष्यवाणी करते हैं जो बाद में सत्य साबित होती है। एक कथा प्रसिद्ध है। एक साधु वृद्ध बद्री में वर्षों से सेवा कर रहा था। एक रात उसने स्वप्न देखा कि वृद्ध ब्राह्मण उसके पास आए और बोले, कल एक विपत्ति आने वाली है, डरना मत, बस नारायण नाम जपते रहना। अगले दिन पहाड़ी पर चट्टान गिरने लगी, पर मंदिर और साधु दोनों सुरक्षित रहे। गांव के लोग आज भी कहते हैं, वृद्ध बद्री सबकी रक्षा करते हैं। वृद्ध बद्री केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि भक्तों के लिए अदृश्य संरक्षण का स्थान है। यहाँ आकर हर कोई कहता है, इन आंखों में कोई रहस्य छुपा है जो सीधे आत्मा तक पहुँचता है। अगर कभी वृद्ध बद्री जाओ तो मूर्ति की आंखों में कुछ क्षण एकटक देखना। कौन जाने वहां तुम्हें भी कोई दिव्य संकेत मिल जाए और वृद्ध ब्राह्मण तुम्हें भी कोई गुप्त रहस्य बता जाए। अब आते हैं चौथे बद्री पर, जो सबसे रहस्यमय है, भविष्य बद्री। कहते हैं कलयुग का समय ऐसा आएगा जब धरती पर पाप और अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि बद्रीनाथ मंदिर के द्वार सदा के लिए बंद हो जाएंगे। तब भगवान विष्णु यही भविष्य बद्री में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। यहाँ की कथा बताती है कि भविष्य में अलकनंदा नदी का बहाव इतना तेज हो जाएगा कि पूरा बद्रीनाथ क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा और उस समय भगवान विष्णु यहीं से अपना धाम संचालित करेंगे। यहाँ की सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ की मूर्ति स्वयंभू है, यानी खुद प्रकट हुई है। इसे किसी ने तराशा नहीं, बल्कि यह शिला स्वयं भगवान की इच्छा से आकार लेती गई। यहाँ का रहस्य यह है कि इस मूर्ति की ऊंचाई हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। पुरोहित मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, वैसे वैसे भगवान की यह मूर्ति भी बढ़ रही है, ताकि भविष्य में महाविनाश की घड़ी में धाम की रक्षा कर सके। भविष्य बद्री की एक और गहरी मान्यता है कि यहाँ के पहरेदार स्वयं काल भैरव है और रात के समय कोई भी इस मंदिर की परिधि में नहीं जा सकता। कहते हैं एक साधु की कथा है जो एक रात मंदिर में छिप गया था ताकि भगवान के गुप्त रहस्यों को जान सके, लेकिन सुबह वह साधु पागल अवस्था में मिला और बस यही बड़बड़ाता रहा, वहाँ दिव्य तेज था, वहाँ कोई आग थी, मैं जल रहा था। तभी से लोग कहते हैं कि भविष्य बद्री केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक रहस्यमय चेतना का केंद्र है, जहाँ काल, समय और सृष्टि के सारे रहस्य छुपे हैं और जिसे कोई साधारण दृष्टि वाला मनुष्य पूरी तरह समझ नहीं सकता। अंत में पहुंचते हैं पंचबद्री की यात्रा के सबसे प्रसिद्ध और पूज्य धाम पर, जिसका नाम है बद्रीनाथ जी। कहा जाता है कि यहाँ कभी भगवान शिव और माता पार्वती गहन तपस्या किया करते थे, पर भगवान विष्णु ने उन्हें यहाँ से हटाया और स्वयं तप में लीन हो गए। यहाँ की कथा नारद मुनि और भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। कहते हैं एक दिन नारद जी हिमालय के निर्जन प्रदेशों में तपस्या कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि चारों ओर बर्फ की मोटी परतें जमी हैं और उन्हीं के बीच भगवान विष्णु एक शिला पर ध्यान अवस्था में बैठे हैं। उनके शरीर पर हिम की परतें जमी थीं और चारों ओर ठंडी हवाएं चल रही थीं। यह देखकर नारद जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने यह बात माता लक्ष्मी को बताई। तब माता लक्ष्मी ने बद्री के पेड़ का रूप धारण कर भगवान विष्णु को ठंडी हवाओं और बर्फ से बचाया। तभी इस स्थान का नाम पड़ा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ का रहस्य यह है कि यहाँ की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है और यह शालिग्राम शिला से निर्मित है। यह मूर्ति हजारों साल पुरानी है। एक मत तो यह भी कहता है कि यह मूर्ति सतयुग से भी पहले की है, जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ था। कहते हैं इस मूर्ति पर आज भी किसी विशेष प्रकाश में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। कुछ तीर्थयात्री तो यहाँ तक कहते हैं कि कभी कभी रात के समय मंदिर के भीतर से घंटियों की आवाज आती है, जबकि वहाँ कोई नहीं होता। यहाँ हर साल अक्षय तृतीया के दिन मंदिर के कपाट विधिवत खोले जाते हैं। लेकिन एक रहस्यमय कथा यह कहती है
कि यदि किसी कारणवश कभी कपाट न खुले तो स्वयं भगवान विष्णु बाहर आकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। इसीलिए बद्रीनाथ केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि भक्तों के लिए भगवान के साक्षात दर्शन का धाम माना जाता है। तो मित्रों, ये थी पंच बद्री की अद्भुत यात्रा, जहाँ हर बद्री एक नई कथा कहता है। हर पत्थर में कोई रहस्य छुपा पांच है और हर मंदिर में भगवान विष्णु की अनोखी लीला दिखाई देती है। हिमालय की इन पवित्र वादियों में सिर्फ बर्फ ही नहीं जमती बल्कि आस्था, भक्ति और चमत्कार भी सदियों से यहाँ जमे हुए हैं। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे विचार कर्मठ में जरूर लिखें। और ऐसे ही दिव्य, रहस्यमय और ऐतिहासिक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में जय बद्रीनाथ जी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे।